रामपुर गांव में श्यामकरण नाम का एक गरीब आदमी रहता था। एक दिन श्यामकरण जंगल से गुजर रहा होता है, तभी वो देखता है एक जादूगर 3 मोरों को एक पिंजरे में कैद करके कहीं ले जा रहा होता है। अरे ये क्या, इस जादूगर ने तो तीनों मोरों को पिंजरे में कैद कर रखा है। उसके बाद श्यामकरण उस जादूगर का पीछा करने लगता है। काफी देर तक पीछा करने के बाद जादूगर बड़े से पेड़ के पास जाकर रुक जाता है और कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर पेड़ के नीचे लेटकर आराम कर लेता हूँ। इतना कहकर जादूगर पेड़ के नीचे लेट जाता है और थोड़ी ही देर में उसे बहुत गहरी नींद आ जाती है। तभी श्यामकरण उस पिंजरे के पास पहुंच जाता है। श्यामकरण को देखकर मोर उससे कहते हैं, सुनो, तुम हमें एक भले और अच्छे इंसान लगते हो। ये जादूगर जबरदस्ती हमें यहाँ पर कैद करके ले आया है। तुम हमें इस पिंजरे से आजाद करा दो, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तीनों मोर श्यामकरण के सामने रोने लगते हैं। उन सबको रोते हुए देख श्यामकरण को उन पर तरस आ जाता है और वो पिंजरे को खोलने की कोशिश करने लगता है। तभी वहां पर आग जलने लग जाती है। अरे नहीं, इस पिंजरे के चारों तरफ तो आग लग गई है, अब मैं क्या करूं? ये एक जादुई पिंजरा है। इसे खोलने के लिए तुम्हें जादुई छड़ी की जरूरत होगी। तुम किसी भी तरह से जादूगर के पास रखी हुई जादुई छड़ी लेकर आ जाओ और उससे इस पिंजरे को खोल दो। श्यामकरण देखता है कि जादूगर के सिर के पास एक जादुई छड़ी रखी हुई है। श्यामकरण तुरंत उस जादुई छड़ी को उठाकर पिंजरे के पास ले जाता है और उसकी शक्ति से पिंजरे को तोड़कर उसका दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही तीनों मोर पिंजरे से बाहर आ जाते हैं। हमें इस पिंजरे से आजाद कराने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो यहाँ से जल्दी से अब भाग चलते हैं, वरना अगर ये जादूगर जाग गया तो हमारे साथ साथ तुम्हें भी कैद कर देगा। इतना कहकर वो मोर श्यामकरण को अपने कंधे पर बैठा लेता है और उसके बाद तीनों मोर हवा में उड़ते हुए श्यामकरण के गांव में पहुंच जाते हैं। श्यामकरण टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसका झोपड़ा देख मोरों को बहुत दया आती है और वो कहते हैं, तुमने हमारी जान बचाई है, इसलिए हम तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं। इसके बाद वो तीनों मोर अपने जादू से ढेर सारे नोट लेकर आते हैं। यह देख श्यामकरण को बड़ी हैरानी होती है। श्यामकरण, तुम इन पैसों से अपने लिए एक बड़ा सा घर बना लो, जहाँ तुमको कोई कमी ना रहे। तुम उसमें मजे से रहो। यह सुनकर श्यामकरण बहुत खुश हो जाता है। सुनो दोस्तों, मेरी तरह मेरे गांव वाले भी बहुत गरीब हैं। वो भी टूटे फूटे झोपड़े में ही रहा करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह उन सबके पास भी अच्छा सा घर हो, वो भी सारी सुख सुविधाएं महसूस कर सके। क्या तुम उन सबकी भी मदद करोगे? इसके बाद तीनों मोर अपने जादू से ढेर सारे सोने के सिक्के लेकर आते हैं। फिर श्यामकरण सभी गांव वालों को वहां बुलाकर उन लोगों में सोने के सिक्के बांट देता है। इन सोने के सिक्कों को बेचकर तुम सभी लोग अपने अपने लिए बड़े बड़े घर बना सकते हो और आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। श्यामकरण की बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में उस गांव के सभी घर बड़े और आलीशान बन जाते हैं। हम लोगों को घर देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, लेकिन क्या तुम हम सबके लिए खाने का इंतजाम कर सकते हो? क्योंकि हमारे गांव की जमीन बंजर है, इस वजह से हम लोग यहाँ खेती नहीं कर पाते हैं। तुम चिंता मत करो श्यामकरण, हम तीनों मिलकर तुम्हारे लिए और तुम्हारे सभी गांव वालों के लिए खाने का इंतजाम कर देते हैं। इतना कहते ही मोर अपने जादू से एक बड़ा सा ट्रैक्टर ले आते हैं। ये एक जादुई ट्रैक्टर है। इसे अपने खेतों में चलाकर ढेर सारी फसल उगा सकते हो। यह देख श्यामकरण बहुत खुश होता है और जादुई ट्रैक्टर की मदद से गांव के सभी खेतों की जुताई करना चालू कर देता है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में सभी खेतों में भारी फसल उगाती है। यह देख सभी गांव वालों को ढेर सारा अनाज मिल जाता है और सभी गांव वाले बहुत खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। दूसरी ओर अचानक तीनों मोरों के भाग जाने से जादूगर बहुत परेशान हो जाता है। अरे, ये तीनों मोर पिंजरे से कहाँ भाग गए? इतने दिनों से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। लगता है मुझे कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसके बाद जादूगर एक गुफा में जाता है। उस गुफा के अंदर एक जादुई गोला रखा था। जादूगर मंत्र पढ़कर उस गोले में देखने लगता है। उसे वह तीनों मोर श्यामकरण के घर में दिखाई देते हैं। अच्छा, तो ये तीनों मोर इस आदमी के साथ है, यानी इस आदमी ने ही इन तीनों मोरों को आजाद किया है। अब इस आदमी को मैं जान से मारकर उन तीनों मोरों को फिर से अपने कैद में ले लूंगा। इतना कहकर जादूगर अपनी जादुई झाड़ू पर बैठकर श्यामकरण के गांव पहुंच जाता है और श्यामकरण से कहता है, तूने मेरे मोरों को आजाद करके ठीक नहीं किया। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। यह सुनकर श्यामकरण घबरा जाता है।
अरे नहीं, ये तो वही जादूगर है और यह तो बहुत गुस्से में भी लग रहा है। भगवान मेरी रक्षा करो। तभी वहाँ तीनों मोर आ जाते हैं। तुम चिंता मत करो दोस्त, हमारे रहते ये जादूगर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सुन जादूगर, तू भाग जा यहाँ से, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, अभी बताता हूँ तुम सबको। इतना कहकर जादूगर अपनी जादुई छड़ी से 5 आदमी प्रकट कर देता है। चलो, इस श्यामकरण को जान से मार दो और तीनों मोरों को पकड़ के मेरे पास ले आओ। लेकिन तभी वो तीनों मोर एक एक करके 3 शेरों को प्रकट कर देते हैं और उन 3 शेरों को देखकर जादूगर के 5 आदमियों को डर लगने लगता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। अरे, ये सब तो शेर देखकर डर के मारे भाग खड़े हुए। तभी तीनों शेर जादूगर की ओर बढ़ने लगते हैं। जादूगर जादुई छड़ी से उन तीनों शेरों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन शेरों पर कोई असर नहीं होता है। तभी एक शेर छलांग लगाकर जादूगर की जादुई छड़ी को जमीन पर गिराकर तोड़ देता है। अरे नहीं, मेरी जादुई छड़ी तो टूट गई। अब मैं इन सब का मुकाबला कैसे कर पाऊंगा? मैं क्या कर पाऊंगा अपने आप को बचाने के लिए? अब तो भाग जाने में ही मेरी भलाई है। इतना कहकर जादूगर अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन वो तीनों शेर जादूगर का पीछा करने लगते हैं। शेर अपने पंजों से जादूगर को घायल कर देता है। इसके बाद जादूगर उन तीनों मोरों से अपने किए की माफी मांगता है। तीनों मोर उसे माफ कर देते हैं और उसे सुधरने का आखिरी मौका देते हैं। दूसरी तरफ श्यामकरण उन तीनों मोरों के साथ हंसी खुशी रहने लगता है।